हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका फैक्ट बाय। और क्या आपने कभी एक इंसान को एरोप्लेन खाते हुए देखा? और ना ना ना, ये कोई मजाक या प्रैंक नहीं है। सच तो यही है कि एक भूखा बंदा भूख के मारे अक्का का अक्का हवाई जहाज दांतों तले चबाकर निकल गया। आखिर ये कौन सी शक्ति है भाई? और जरा इमेजिन करिए, आप मस्त अपने काउच पर एक काउच पोटैटो की तरह बैठे हुए हैं और अचानक से आपके दरवाजे पर कोई खटखटाता है और आप बस बैठे बैठे अपने हाथ से दरवाजा खोल लेते हैं। और आपको इमेजिनेशन से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये इमेजिनेशन आज एक हकीकत बन गई है। जस्ट रेज योर हैंड्स और दरवाजे, खिड़कियां, गैस, फ्रिज सब आपकी उंगलियों के इशारे पर नाचने लगेंगे। और क्या आपने कभी एक कैमरे से बनी आंख किसी के थोपड़े में देखी है? अगर आपने ये नहीं देखा तो भैया क्या देगा? ये इंसान सुपर पावर्स पाने के लिए कुछ भी करेंगे, यहाँ तक कि अपनी स्कल के अंदर एंटीना भी घुसेड़ देंगे। एवरीथिंग इन द नेम ऑफ साइंस। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसी पागल वैज्ञानिकों को जो आज लिटरली एक सुपर ह्यूमन बन गए हैं। इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल, पीपल हु चेंज देयर बॉडीज टू गेन सुपर पावर्स। नंबर 1, स्नैक मैन। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए जहां एक तरफ हम जैसे जुगाड़ू लोग च्यवनप्राश खाते हैं, वहीं पैसे वाले लोग प्रोटीन्स, विटामिन शेक करके पीते हैं। पर कुछ महारथी लोग इससे भी एकदम आगे जाने के लिए राजी हैं। सांप का जहर लेना, ये तो भाई आ बैल मुझे बार नहीं, आ सांप मुझे डस वाली बात हो गई। आम इंसान के लिए जहां जहर सीधा मौत की खाई होता है, वहीं रॉक स्टार स्टीव लुडविन के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर है, जो ये आए दिन बिना किसी प्रोटेक्शन और कंसल्टेशन के अपने शरीर में इंजेक्ट करता है, वो भी पिछले 30 सालों से। और फ्रेंड्स, लुडविन कोई लुढ़का हुआ इंसान नहीं है। वो ये जहर इसलिए लेता आ रहा है क्योंकि वो जिंदगी भर स्नेक बाइट से इम्यून रहना चाहता है। There's been quite a few, doctors and scientists. और बात यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। लुडविन अपने एंटी वेनम खून से उन हजारों ह्यूमन लाइफ्स को भी बचाना चाहता है जो जहरीले स्नेक बाइट्स का शिकार बनते हैं। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। उसका ये मानना है कि वो एक सुपर ह्यूमन इम्यून सिस्टम अपने इस एंटी वेनम खून से डेवलप कर सकता है। और बधाई हो लुडविन भाई को, क्योंकि उसका ये ख्वाब, उसका ये बिलीव आज काम कर रहा है। मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया। शिक्षक से पहले थक्स देखा, टिफिन बॉक्स से पहले मैंने ड्रग्स देखा। यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन के रिसर्चर्स लगे पड़े हैं उसकी एंटी वेनम खून की कॉपीज बनाने में। इनफैक्ट वो इस ब्लड कॉपीज का एक पूरा आर्टिफिशियल लाइब्रेरी बनाने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। और भाई लुडविन की ये स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी किसी सुपर पावर से कम नहीं। इतने जहरीले सांपों के डसने के बाद भी ये बोलता है, जिंदा है। नाक देवता भी हैरान है। नंबर 2, द ब्लैक आई। गैब्रियल इस्निया के गोरे गोरे मुखड़े में काला काला चश्मा नहीं, बल्कि काली काली आंखें, जिसे देखकर कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। इसकी ये प्रीडेटर्स जैसी काली आंखों को रात के घने अंधेरे में टॉर्च या लाइट की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि काली से काली रात में भी इसकी दूरदृष्टि इतनी दूर तक जाती है कि किसी का छिपाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। पर यार, इसकी काली आंखें आखिर काली कैसे हुई और इस काली आंखों की शक्ति के पीछे का राज क्या है? वेल, गैब्रियल एक बायो हैकर है जिसने नाइट ब्लाइंडनेस को मात देने के लिए एक इंडिपेंडेंट और सेल्फ प्रोक्लेम्ड बायो हैकर ग्रुप कॉल्ड एज साइंस फॉर द मासेस के साथ मिलकर एक ऐसी तकनीक का आविष्कार किया है जिससे वो फुल ब्लैकआउट में भी किसी भी ऑब्जेक्ट को 50 मीटर की डिस्टेंस तक भली भांति देख सकता है। इस टेक्निक में जो सबसे खास इंग्रेडिएंट है वो है क्लोरीन E6, जो एक बहुत ही नेचुरल लाइट सेंसिटिव सब्सटेंस है। और ये सेम सब्सटेंस ओशियन के उन डीप सी क्रिएचर में भी पाए जाते हैं जो समंदर की सुनसान गहराइयों में भी बिल्कुल साफ दिख सकते हैं। साइंस फॉर मासेस ग्रुप ने इस सब्सटेंस को इंसुलिन और सेरिन के साथ मिलाकर एक यूनिक ब्लैक लिक्विड आई ड्रॉप क्रिएट किया और सीधा बायो हैकर वॉलंटियर गैब्रियल की आंखों में घुसेड़ दिया। इस 2 बूंद आई ड्रॉप को डालते ही एकदम से गैब्रियल की आंखों के सामने सब कुछ ग्रीनिश, ब्लैकिश और धुंधला सा हो गया। लेकिन फिर कुछ ही देर में ये केमिकल आंखों में पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया। और आप मानोगे नहीं, लेकिन इसके बस 2 ही घंटे में गैब्रियल एक सुपर ह्यूमन बन चुका था। उसे रात में सब कुछ साफ साफ दिखने लगा और उसका ये पागलपन एट लास्ट सक्सेसफुल हुआ। नंबर 3, आई कैमरामैन। जो बंदा आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हो वो कोई पायरेट वायरेट नहीं है, बल्कि वन आइड फिल्म प्रोड्यूसर रॉब स्पेंस है, जो अपनी नकली आंख से पूरी दुनिया की करतूतें खड़े खड़े रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ अपना गैब्रियल ने आंखों में आई ड्रॉप्स डालकर उसे पावरफुल बनाया, वहीं रॉब ने अपने दाहिने यानी राइट आंख पर कैमरे वाली आंख बिठा के खुद को एक साइबॉग बना दिया। दरअसल बचपन की एक दुर्घटना ने रॉब की एक आंख हमेशा हमेशा के लिए उससे छीन ली, पर इस घटना ने उसे दुखी करने के बजाय एक नए आविष्कार की ओर धकेला। अपनी काली आंखों पर
पर उसने देखा उसने खुद का बनाया हुआ वायरलेस रिकॉर्ड आई कैमरा सेट कर दिया और उसकी इसी टर्मिनेटर जैसी दिखने वाली आंख ने आज पूरी दुनिया को हिला कर रखा है। इस आई कैमरा को आईबॉल के नाम से जाना जाता है। पर फ्रेंड्स, रॉब अब खुश नहीं था। अपनी आंखों में एक कैमरा घुसेड़ने के बाद भी ये बंदा सेटिस्फाइड नहीं था। खुद के लिए आई कैमरा इन्वेंट करना अब भी उसके लिए काफी नहीं था। उसने फटाफट और प्रोस्थेटिक आई बनाना शुरू किया और ठीक अपनी आंख की तरह कैमरास भी फिट किए। पर इसकी सिर्फ दो ही प्रॉब्लम थी। एक की ये आई कैमरा की बैटरी 30 मिनट रिकॉर्डिंग करने के बाद एकदम ठप हो जाती थी और दूसरी ये कि इसे बनाना उसके लिए काफी एक्सपेंसिव पड़ रहा था। सो अब करे तो क्या करे, इसीलिए उसने द नेक्स्ट आई प्रोथेसिस के साथ टाई अप करके एक ऐसा चीप, इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग 3D प्रोस्थेटिक आई बनाया जिससे एक जरूरतमंद मिडिल क्लास इंसान भी कम पैसों में इसे खरीद सकता है। लेकिन रॉब की गाड़ी यही नहीं रुकी, वो तो आगे चलकर एक मेटेलिक रिंग भी बनाने का सोच रहा है। और ना 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 ना, ये कपल के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसके जैसे प्रोस्थेटिक आई लगाने वालों को और ज्यादा कूल और रोबोटिक फील देने के लिए। जैसे ही ये रिंग प्रोस्थेटिक आई के पास जाएगी, प्रोस्थेटिक आई एकदम से रेड ग्लो करने लगेगी, जस्ट लाइक अ टर्मिनेटर। नंबर 4, एंटीना मैन। जहाँ एक तरफ कॉकरोचेस अपने सर पर 2 एंटीना लिए घूमते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये बंदा नील हैरिसन अपने स्कल में एंटीना घुसेड़कर घूमता है। और घूमना ही नहीं, ये उठते बैठते जागते सोते हमेशा अपने टकले में एंटीना लिए बैठा रहता है। इसीलिए वो एक रियल लाइफ साइबॉर्ग के नाम से मशहूर है। इनफैक्ट ये दुनिया का पहला ऐसा इंसान है जिसने स्कल में एंटीना घुसेड़ा है। यहाँ तक कि ये सबसे पहला गवर्नमेंट द्वारा लीगली रिकॉग्नाइज साइबॉर्ग है। और आप बिलीव नहीं कर पाओगे, इस एंटीना से ये इमेजेस को न केवल सुन सकता है पर साउंड्स को भी पेंट कर सकता है। कंफ्यूज? रुको रुको रुको, मैं बताता हूँ। ये एंटीना वाइब्रेशंस के फॉर्म में नील के ब्रेन को इन्फॉर्मेशन पास करता है। तो चाहे वो फोन कॉल्स हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो, इमेजेस, वीडियोस वगैरह वगैरह, ये एंटीना इन सबको एक ऑडियो वाइब्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके नील के दिमाग में भेजता है, जिसे फिर उसका दिमाग प्रोसेस कर सकता है। और सबसे खतरनाक तो ये एंटीना सैटेलाइट से भी सिग्नल्स और डेटा रिसीव कर पाता है। मतलब मानना पड़ेगा इसके एंटीना को। मेरा डिश टीवी का एंटीना भी इसके सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। पर फ्रेंड्स, आखिर नील ने एंटीना अपने सर में घुसेड़ने का फैसला क्यों किया? हुआ यूं कि नील पैदा होते ही एक्सट्रीम कलर ब्लाइंडनेस का शिकार बन चुका था। उसे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें ग्रे स्केल में दिखाई देती थी। उसकी लाइफ बिना किसी कलर के एक तरह से पूरी की पूरी फीकी पड़ गई थी। पर अपनी जिंदगी को रंगीन बनाने के लिए इसने ये माइंड ब्लोइंग आविष्कार को जन्म दे दिया। पर पिक्चर, मेरा मतलब है सिग्नल मिलना अब भी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि नील और उसका एंटीना रुकने का नाम ही नहीं लेते। नील ने रिसेंटली अपने एंटीना को अपग्रेड मारा है, जिससे अब वो ब्लूटूथ इनेबल्ड भी हो चुका है। नियर बाई विसिनिटी के जितने भी कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, उन सब से नील का एंटीना खुद ब खुद कनेक्ट हो जाता है। ये एंटीना वाकई में उसका जीवन साथी बन चुका है, जो उसके लिए 24/7 अवेलेबल रहता है। अब बस खुशखबरी की देरी है, मेरा मतलब है नेक्स्ट अपग्रेड की। नंबर 5, थर्ड ईयर। अगर आपके कानपुर में हड़ताल है तो टेंशन नॉट, ये तीसरी कान आपके रेस्क्यू के लिए पधार रही है। और वेट वेट वेट, ये क्या सिग्नल नॉट रीचेबल? हाय, क्या हो गया स्टिल आर्क बाबा? आपके तीसरा कान से सिग्नल क्यों नहीं मिल रहा? इन्फेक्शन? ओ अच्छा, कोई नहीं, जल्दी ठीक हो जाओ। वेल दोस्तों, मेरी बात अभी अभी अपने तीसरे कान के इन्वेंटर स्टिलार्क जी से हुई। बहुत ही गजब के इंसान है ये, हमेशा अपनी बॉडी के लिमिट्स को चैलेंज करते रहते हैं और इस चैलेंज के चक्कर में इन्होंने अपने हाथ में एक एक्स्ट्रा कान भी उगा डाला। पर इस अतरंगी कान वाले आइडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए इनको डॉक्टर्स पहले तो मिले ही नहीं। फिर बड़ी मुश्किल से 2007 में कुछ डॉक्टर्स ने सक्सेसफुली और सर्जिकली ये सेल कल्टिवेटेड ईयर उसके बाएं हाथ में घुसेड़ दिया। पर ये कान आखिर सुनता क्या है? वेल, इस कान से स्टिलार्क कुछ नहीं सुन सकता, तो भला उसने ये कान लगाया ही क्यों? वेल, उसने ये कान हमारे लिए लगाया है। हम इस कान से स्टिलार्क को सुन सकते हैं। इनफैक्ट हम उसकी दिनचर्या का पल पल, हर पल इस कान द्वारा सुन सकते हैं, क्योंकि स्टिलार्क पूरी दुनिया को एकजुट करना चाहता था, अपने एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। आइडिया तो गजब है, पर सवाल ये उठता है कि कैसे? इस आइडिया को हिट बनाने स्टिलार्क ने एक माइक्रोफोन इस कान के अंदर घुसेड़ दिया, जिससे लोग उसे सुन पाए। पर जैसे मेरी अभी बात हुई, दुर्भाग्यवश इस माइक्रोफोन से उसके कान और हाथ में एक इन्फेक्शन फैल गया। सो टेम्पररी अभी उसका कान आउट ऑफ सर्विस है, इसलिए हमें सिग्नल नहीं मिल रहा था। पर इसके अलावा स्टिलार्क भाई अब आगे GPS ट्रैकर लगाने की भी तैयारी कर रहे हैं। सो अब न केवल हम उन्हें सुन सकते हैं, पर उनके मूवमेंट्स को भी बैठे बैठे ट्रैक कर सकते हैं। अब वैसे जस्ट अ थॉट, ये पर्पस तो अपने नॉर्मल कानों में भी माइक्रोफोन फिट करके सॉल्व हो सकता था ना? आई मीन जस्ट अ थॉट है यार। नंबर 6, मिस्टर ईटॉल।
व्हाट अ लवली कपल, राइट? ये हुआ ग्लास क्लिंक और थोड़ी किस्सी किस्सी और बिना गवाए अब जाते हैं पीने पर ये क्या, बंदा बैठे बैठे खा रहा है कांच। आउच। वेल, मिलिए दुनिया के सबसे बड़े बुक्कड़ माइकल लोटिटो से, जिसके लिए खाना ना खाना ही सही है, पर फिर भी ये दुनिया का सबसे बड़ा बुक्कड़ है। कैसे? वो ऐसे, जहाँ हम सुपरमार्केट में खाना खरीदने ग्रोसरी डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहीं माइकल अपना खाना खरीदने हार्डवेयर डिपार्टमेंट में जाता है। इसे स्क्रू, मेटल, कांच वांच वो सब जो एक इंसान नहीं खा सकता, उसे खाना बड़ा पसंद है। खास करके आयरन, वो भी जंग लगा हुआ आयरन, जो माइकल के हिसाब से बहुत ही टेस्टी होता है। और ये कोई मजाक नहीं है। हाँ, इसकी डाइट में इंसानों वाले खाने का तो नामो निशान भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये ह्यूमन फूड कंज्यूम करता है, ये सीधा उसे उल्टी करके बाहर फेंक देता है। अब ये कैसा सुपर पावर है भाई? वेल, माइकल को एक ईटिंग डिसऑर्डर पाइका था, जहाँ वो सारे नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस बेझिझक खा सकता है, जो आम इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। उसके स्टमक और इंटेस्टाइन में एक बहुत ही थिक लाइनिंग है, जिसकी वजह से मेटल कभी उसकी नली में अटकती नहीं है। और तो और उसका डाइजेस्टिव जूसेस भी इतने पावरफुल हैं कि वो इस शार्प ऑब्जेक्ट को आसानी से गला सकते हैं विदाउट एनी इंजरीज और साइड इफेक्ट्स। इनफैक्ट बरसों से ही वो ये मेटल्स खाते आ रहे हैं, पर ये सारी हद तब पार हो गई जब माइकल ने अक्खा का अक्खा सेसना 150 एरोप्लेन चबा चबा कर खा डाला और लगे हाथ एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर वर्ल्ड्स स्ट्रेंचेस्ट डाइट का खिताब भी जीत लिया, और वो गोल्ड प्लेटेड किताब भी वो भुक्कड़ की तरह खा गया। हे भगवान, ये कैसा बंदा पैदा कर दिया आपने? इसका पेट है या मशीन? पर अगर आपकी बोलती अब भी बंद नहीं हुई तो जरा ये देखिए, अपने पूरे लाइफ टाइम में माइकल ने ये सब ऊट पटांग चीजें खाई हैं। इतना सब कुछ खाने के बाद भी ये जिंदा रहा, मानना पड़ेगा बॉस। मतलब मेरे तो अब भी समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग आखिर ऐसा कैसे कर लेते हैं भाई। सुपर पावर्स के नाम पर अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। हमसे तो ये सब ना हो पाए भैया। सो फ्रेंड्स, नीचे कमेंट करके अपना फेवरेट सुपर हीरो का नाम बताइए। हम फिर मिलेंगे दोबारा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।